अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लैम बाय माही। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि किस तरीके से बिगनर्स अपना आई मेकअप कर सकते हैं और किस तरीके से विंग क्रिएट कर सकते हैं, छोटा और आईज़ को बड़ा दिखा सकते हैं, हुडीड आईज़ को। और सबसे पहले मैंने इस पोमेड के साथ अपनी आईब्रोज को सेट कर लिया है। इसके बनाने की वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये ब्रश मैंने दराज से परचेज़ किया है, जिसको मैं यूज़ करूँगी एक्वा का केक आई लाइनर यूज़ करूँगी और उसके साथ यूज़ करूँगी मिस रोज़ का आइवरी 6 शेड कंसीलर। और ये जो ब्रश है इसकी टिप बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरती से अप्लाई हो जाता है। सबसे पहले आईब्रोज़ को मैंने फिलअप कर लिया हुआ है और उसके बाद मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। कंसीलर अप्लाई करने के साथ ही मैं जो कंसीलिंग ब्रश है उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके आईब्रोज़ के पास जो है कंसीलर को ले जाती रहूँगी और अच्छी तरीके से इसको साथ साथ ब्लेंड करती जाऊँगी। आप देख रहे हो कि किस तरीके से मैं इसको ब्लेंड करती जा रही हूँ। हर प्रोडक्ट को जो है आई मेकअप के अंदर और बेस के अंदर हम तकरीबन 5 मिनट का टाइम देते हैं, ताकि वो अपना जो स्टे है वो अच्छे तरीके से फेस के ऊपर कर सके। आईब्रोज़ को मैं ऊपर से भी इसी तरीके से हाईलाइट कर लूँगी कंसीलर के साथ और इसको अच्छे तरीके से साथ ही ब्लेंड करती जाऊंगी इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके, ताकि मेरी जो आईब्रोज़ हैं उनकी तरफ ये कंसीलर ना जाए, लेकिन हमारी जो आई है आईलिड है उसके ऊपर कंप्लीट तरीके से जो है वो ब्लेंड हो जाए। जहाँ जहाँ पे मुझे नज़र आएगा कि कहीं पे कुछ कमी रह गई है तो वहाँ पे मैं इसको सेट करती जाऊंगी साथ साथ अच्छे तरीके से। आप लोगों ने भी इसी तरीके से करना है। और कंसीलर अगर अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाता है देन आपका जो आई मेकअप है वो बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। 1-2 मिनट का स्टे मैंने इसको दिया था और उसके बाद वेट स्पॉन्ज ब्यूटी ब्लेंडर के साथ जो है इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। जो एक्स्ट्रा कंसीलर होगा वो ब्यूटी ब्लेंडर के साथ जो है वो लग जाएगा और बाकी अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएगा। उसके बाद जो एट्यूड का फेस पाउडर है उसके साथ में इसको सेट करूँगी। आप लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकती हैं और एक फ्लैट ब्रश के साथ में जो है थोड़ा थोड़ा करके जो पेन केक है उसको मैं लगाती जा रही हूँ। आप लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये पेन केक का यूज़ करना या फेस पाउडर यूज़ करना मुझे ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसको जो है वो यूज़ करती हूँ। एट्यूड का है, शेड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी विद प्राइजेस, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। इस तरीके से मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दूँगी और जो एक्स्ट्रा होगा फेस पाउडर वो जो है वो उतर भी जाएगा, लेकिन मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर अप्लाई किया है क्योंकि इससे क्रीजिंग नहीं होती। और अब जो है मैं जो आईलाइनर ब्रश है उसको मैं वेट कर लूँगी इसके साथ मिस रोज़ का जो मेकअप फिक्सर स्प्रे है इसके साथ। और जो हुडीड आईज़ होती हैं उनको हम थोड़ा सा ऊंचा करके लाइनर लगाते हैं और उसका विंग भी क्रिएट करते हैं ऊंचा करके। आप देख रहे हो कि किस तरीके से हमने साइड वाले जो आउटर कॉर्नर है उस पे हम थोड़ा सा ऊंचा करके जो है वो विंग बनाएंगे। इस तरीके से करके लाइनर जो है मैं लगा रही हूँ। सबसे पहले ऊपर की साइड से जो हाफ आई का एरिया है आपने वहाँ से स्टार्ट करना है। बहुत ही लाइट सी जो है वो लाइन लगानी है और थोड़ी सी ऊपर करके जो है एक विंग क्रिएट करना है और नीचे वाली जो आउटर कॉर्नर की जो लाइन है आई के नीचे वहाँ से आपने इसको साथ में जो है वो टच कर देना है। इस तरीके से एक विंग क्रिएट हो जाएगा और साथ ही मैं इसको फिलअप करती जा रही हूँ और आप देख रहे हो कि साथ ही मैं लाइन भी लगा रही हूँ और इस तरीके से करके एक छोटा सा विंग जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और जब हम फेस थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर लेते हैं ऑटोमेटिकली हमें फील हो जाता है कि हम किस साइड पे जो है वो लाइनर लगाना चाह रहे हैं और कहाँ पे आ रहे हैं। इनर कॉर्नर की तरफ भी मैंने थोड़ा सा जो है वो उसको डेप्थ दी है, नीचे की तरफ लेके आई हूँ और इसी तरीके से एक लाइट सी लाइन जो है वो मैं लगाती आ रही हूँ। इस तरीके से जब आप थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करते हैं फिर आपको पता चलता जाता है कि किस तरीके से ये जो है हमारी आई को बड़ा दिखाने के लिए हम जो अप्लाई कर रहे हैं लाइनर वो किस तरीके से लगेगा। थोड़ा सा नीचे की तरफ मैं लेके आऊँगी और पूरा इसको फिलअप करती आऊँगी तमाम आई के ऊपर। और मार्केट के अंदर जो है वो जेल आई लाइनर और केक आई लाइनर इसी तरीके से अवेलेबल हैं, जो कुछ वाटरप्रूफ होते हैं कुछ नॉन वाटरप्रूफ होते हैं। आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें अपनी एप्लीकेशन के लिए वो आप कर सकती हैं। इस तरीके से मैंने लाइन क्रिएट कर ली है और पूरे आई लैश के साथ साथ जो है
मैं इसको लगाती आ रही हूँ आईलाइनर को, और आप देख रहे होंगे किस तरीके से ब्रश की जो टिप है वो बहुत ही पतली है। बहुत अच्छे ब्रशेज़ हैं ये, मैंने दराज से ही परचेज़ किए हैं, जिसका ऑलरेडी मैं लास्ट वाली वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ। आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं इसकी टिप वगैरह किस तरीके की है। तो इस तरीके से मैंने इसको जो है वो ज्वाइन कर लिया है। जो लाइट लाइन मैंने आईलैशेस के साथ साथ जो है वो लगाई थी। अब इसको मैं इसी तरीके से एक विंग जो है वो कंप्लीट करते हुए जो लाइन है उसके साथ में जोड़ दूंगी, और उसके बाद नीचे की जो आउटर कॉर्नर है नीचे के साथ में इसको जो है वो लाइन लगाती आऊँगी। और यहाँ पे आके आपको दो चीज़ें करनी होंगी। सबसे पहले जो है हमें आइज़ के अंदर लगाना है, आप काजल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ब्लैक आई पेंसिल यूज़ कर रही हूँ जो कि केली की है, और आप इसकी जगह कोई लाइनर या कोई काजल भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जो ऊपर का एरिया होता है हमारी लैशेस के अंदर का जो एरिया होता है वहाँ पर हम काजल लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि समटाइम जो है वो रैशेस भी क्रिएट हो जाते हैं। तो चूँकि मैंने ब्रश को वेट किया हुआ है जो हमारा मेकअप फिक्सर स्प्रे है उसके साथ, तो मैं अंदर की तरफ जो है ये मैं लाइनर इस वजह से मैं यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि ये इरिटेशन क्रिएट कर सकता है आपकी आइज़ के अंदर। उसके बाद जो है मैंने नीचे की तरफ कंप्लीट जो है वो लाइन लगा के इसको लाइनर जो हमारी पेंसिल लाइनर है उसके साथ मैंने इसको टच किया है, और आइज़ के अंदर भी मैंने वो लाइनर लगा दी। अब जो बेसिक चीज़ है कि आपने अपना जो विंग है उसको अच्छी लुक, बिल्कुल फिनिशिंग टच और बिल्कुल नीट लुक देनी है। वो ये जो हमारे पास मार्कर आईलाइनर आए हुए हैं मार्केट में, या जो ये जो लाइनर मस्काराज हैं, लाइनर है इस तरह के ब्रशेस के साथ, उसके साथ अपनी जो ये साइड की जो लाइनर का विंग होता है, बिल्कुल जो टिप होती है इसकी, वो पतला करने के लिए इसको आप यूज़ कर सकती हैं, जैसे मैंने अभी यूज़ किया। और आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो है वो बिल्कुल ही फाइन लाइन जो है वो क्रिएट हो गई है। अब मैं एक ब्रश के साथ ब्लेंड कर रही हूँ, स्मच कर रही हूँ आईलाइनर को, और वो जो मैंने लगाया था पेंसिल आईलाइनर अंदर की साइड पे, उसके साथ में इसको स्मच कर रही हूँ ताकि हमारी जो आइज़ हैं वो बिगर भी दिखें, और उसके साथ साथ जो एजिंग इफ़ेक्ट आ जाता है वो भी ना आए। इस तरीके से जहाँ पे भी कुछ कमी पेशी मुझे नज़र आ रही है तो मैंने यहाँ पे काजल जो है वो इनर की तरफ लगा दिया है, और उसको आई को अच्छे तरीके से फिल कर दिया है। अब मैं मस्कारा जो यूज़ कर रही हूँ ये है मॉर्फी का डूब्स में, और ये मुझे बहुत ही पसंद है। इसका कुछ इस तरीके से टेढ़ा सा करके जो है वो ब्रश है, और ये एक वॉल्यूम क्रिएट कर देता है आपकी आईलैशेस को, और आईलैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं यहाँ पे आईलैशेस यूज़ नहीं करूँगी ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आ जाए कि किस तरीके से हमने विंग जो है वो क्रिएट किया है। इस तरीके से 2-3 कोटिंग जो है वो मैं कर लूँगी, और ये इस तरीके से जो आईलैशेस हैं उनको एक वॉल्यूम क्रिएट कर देता है, और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सेटल डाउन हो जाती हैं आईलैशेस। तो आप देख सकते हो कि जो मेरी दूसरी आई है उसमें और इसमें क्या फ़र्क आ रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।